उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। प्रोग्राम सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। आज प्रोग्राम में एक मुनफरिद सी चीज़ होने वाली है। हमेशा प्रोग्राम में हम बात करते हैं हाउ टू एनहांस एंड बूस्ट अप योर पर्सनालिटी रिगार्डिंग गर्ल्स, लेकिन आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लड़कों को अपनी फेस ब्यूटी कैसे एनहांस करनी चाहिए, लड़के अपनी पर्सनालिटी को कैसे एनहांस रख सकते हैं, कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। सो आई मेट शुमाइलाज वेयर द कंसल्टेंट वुड बी गाइडिंग अस रिगार्डिंग मेंस फेशियल। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो आई एम शुमाइलाज मॉडल हमारे पास मौजूद हैं और ब्यूटी थेरेपिस्ट शुमाइलाज लंदन की महरीन सफदर हमारे साथ मौजूद है। महरीन, आपसे सवाल ये है कि आज हम प्रोग्राम में लड़कों के फेशियल के ऊपर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि लड़कों को भी फेशियल कराना चाहिए और क्या ये ट्रेंड में है? लड़कियों का तो हमें पता है कि हर महीने कराती रहती हैं, क्लींजिंग कराती रहती हैं, तो लड़कों का फेशियल क्यों? जी बिल्कुल, अब तो हर चीज़ ट्रेंड में है। जैसे लड़कियों को अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए, नीट एंड क्लीन स्किन चाहिए, ऐसे ही लड़कों को भी नीट एंड क्लीन स्किन चाहिए और लड़के भी बहुत ज़्यादा ये सर्विसेज लेते हैं। अच्छा, फेशियल यहाँ पे आपने स्टार्ट कर दिया, मुझे बताएगा ये क्या प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या है? ये प्रोडक्ट जो है वो कोरियन ब्रांड है बेसिकली, और ये स्किन को जो वेदर है, जैसा डस्ट आती है, सीबम आता है स्किन पे, ये हम उसको क्लियर आउट करने के लिए क्लेंजिंग कर रहे हैं। क्लेंजिंग वैसे भी हर जो है मेल एंड फीमेल उसको डेली बेसिस पे करनी चाहिए, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है, इस वजह से क्लींजिंग करनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये क्लींजिंग का स्टेप है। जी बिल्कुल। अच्छा, लड़कों के फेशियल में भी कोई टाइप्स होती हैं? लड़कों के फेशियल्स में टाइप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फेशियल्स हैं हमारे शुमाइलाज लंदन पे अवेलेबल है, ठीक है। और मुख्तलिफ़ स्किन के अकॉर्डिंग ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, कम्बिनेशन स्किन है। ऐसे ही लड़कों में भी स्किन टाइप्स पाई जाती हैं, किसी को एक्ने होती है। तो ये जो हम फेशियल कर रहे हैं ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। अच्छा, इस फेशियल का नाम क्या है? वाइटनिंग फेशियल इसको कहा जाता है। इसको जैसे लड़कियों में वाइटनिंग फेशियल और हर्बल फेशियल होता है, इस तरह फिलहाल जो हम फेशियल कर रहे हैं वाइटनिंग फेशियल है। मुझे बताएगा, लड़कों के फेस के ऊपर चूंकि बियर्ड होती है और इनकी माशाल्लाह से बियर्ड भी बड़ी हेल्दी सी है, बिल्कुल, तो आप मुझे बताइएगा कि जो प्रोडक्ट है वो जो बियर्ड में जा रहा है, क्या उससे कोई बियर्ड को इशू तो नहीं होगा? और बिल्कुल, ये इसका बियर्ड से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये स्किन को क्लीन नीट करने के लिए और मसल्स को जो रिलैक्स करने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि हम अगर बियर्ड को स्किप कर देंगे ना, बिल्कुल स्किप कर देंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे, तो ये जो स्किन के मसल्स हैं ये रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। और स्किन पे जो ग्लो आता है वो मसल्स को रिलैक्स करने से आता है। फेस के भी बहुत सारे मसल्स होते हैं। अच्छा, यूजली जब लड़कों के फेशियल की बात की जाती है ना, तो हमेशा यही तस्वर किया जाता है कि शायद वो पार्ट जहाँ पे सिर्फ स्किन है उसी को ट्रीट किया जाता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बियर्ड पार्ट को भी ट्रीट किया जाता है बाकायदा, और आप देख सकते हैं कि बियर्ड में भी बाकायदा मसाज और प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रोडक्ट जो है वो बियर्ड में अगर फंस जाए तो आप उसको किस तरह, क्या उसकी स्ट्रगल है कि उसको निकाल लेंगे, किस तरह निकाल लेते हैं? स्पंज से क्लियर आउट करेंगे, इजीली हो जाती है, हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, लड़कों का ना लड़कियों की तरह एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी होता है कि लड़कों में भी ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़कियों की स्किन चूँकि थोड़ी बहुत बेहतर होती है, ज़रा सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू गाइस, तो लड़कों के लिए अगर ओपन पोर्स हैं, गड्ढे बने हुए हैं, लड़कों को क्योंकि आदत होती है लड़कियों से ज़्यादा अपने पिंपल्स को पिंच करके उसको फाड़ने की, तो वो गड्ढे को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है? हम ये जो फेशियल करें, सबसे पहले तो हम इसको जो है क्लिनजिंग करेंगे। जो डस्ट है, जो सीबम है, जो स्वेटिंग है, उसको हम क्लियर आउट करेंगे। उसके बाद हम करते हैं डीप क्लिनजिंग। उसके बाद जो होता है एक्सफोलिएशन होती है, जो डेड स्किन होती है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। जब डेड स्किन रिमूव हो गई उसके बाद जो पोर्स हैं उनको हमने क्लोज करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो उसके लिए हम करेंगे, मास्क लगाएंगे। जी बिल्कुल, जो मास्क इस्तेमाल किया जाता है उससे लड़कों के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा। लड़के हों या लड़कियों हों, दोनों की स्किन सेम होती है। किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है, किसी की कम्बिनेशन है, तो डिपेंड करता है। अच्छा, ये भी आप साथ साथ मसाज कर रही हैं? ये मसाज नहीं, क्लिनजिंग है। ये क्लिनजिंग ही चल रही है? जी बिल्कुल, सही।
सो वी आर एट सम अदर स्टेप। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इसको हम डीप क्लींजिंग कहेंगे। जो स्किन के ऊपर डस्ट थी, जो सीबम निकला हुआ था, जो स्वेटिंग थी, वो हमने नीट कर ली। ठीक है। और इस स्टेप से बेसिकली आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जी बिल्कुल। अब डीप क्लीनिंग हो रही है। अब जो पोर्स के अंदर की डस्ट है हम उसको भी नीट करेंगे। ठीक। और अगर किसी लड़के को इंस्टेंट ग्लो की ज़रूरत हो तो वो क्या करे? वो बिल्कुल वाइटनिंग फेशियल करवाए। और लड़कों की स्किन के ऊपर क्या उतनी ही जल्दी रिजल्ट आ जाता है जितनी जल्दी लड़कियों की स्किन पे आता है? जी बिल्कुल, लड़कों और लड़कियों की सेम स्किन है। जब वो आते हैं यहाँ पे, हम लड़कों का फेशियल करें या लड़कियों का करें तो रिज़ल्ट सेम आता है। सही। वो असल में एक तो बियर्ड की वजह से भी कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शायद स्किन में फ़र्क है, और दूसरा ये कि आम तौर पे ये भी तस्वर किया जाता है कि लड़कों की स्किन हार्ड है, तो इसलिए। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन है, जो एजुकेटेड है, जो लड़कियों से ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, अपनी केयर करते हैं, उनकी आप स्किन देखेंगे तो अक्सर हमारे पास जो मेल्स आते हैं हम उनकी स्किन देख के हैरान होते हैं कि लड़कियों से ज़्यादा नीट, क्लीन, सॉफ्ट होती है। और ऑल बिकॉज ऑफ फेशियल्स एंड स्किन केयर रूटीन। बिल्कुल बिल्कुल। लड़के भी सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, सन एक्सपोजर से बचते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, पानी पीते हैं, स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। अब वो ज़माने गए कि जब लड़के अपना ख्याल नहीं रखते थे या लड़के समझते थे कि हमारी स्किन कोई और टाइप की है और लड़कियों को ही केयर की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बियर्ड पे आप कह रही थी प्रोडक्ट्स लगाते हैं एंड वाइस वर्सा जो आपने कहा था, बट इस प्रोडक्ट को आपने अपनी जो ये मॉडल है उनकी बियर्ड पे नहीं लगाया, इसकी क्या वजह है? ये हम कर रहे हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है। ये स्क्रब है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। तो ये डेड स्किन को हमने रिमूव करना है। जो बियर्ड के नीचे की स्किन है, अगर हम उस पर ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसमें जो दाने हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, वो बियर्ड में फंस जाएंगे। हमसे एक तो उस तरह से क्लियर आउट नहीं होंगे, और दूसरा इसके बाद जो हमने करना है मसाज, तो मसाज में वो जो दाने हैं वो रैशेस कर सकते हैं क्लाइंट की स्किन पे। इस वजह से हम इस स्टेप में बियर्ड को स्किप कर लेंगे। सही। बियर्ड अगर किसी ने ट्रिम करानी हो फेशियल के साथ तो वो बाद में कराता है या पहले कराता है? नहीं, पहले वो नहीं करवाएगा। अक्सर क्लाइंट्स पहले करवा लेते हैं और बाद में फेशियल ले लेते हैं। उनको बताया जाता है कि आपकी स्किन इरिटेट होगी, रैशेज हो सकती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने आज ही करवाना है। तो वो ये होता है कि आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो वो फिर इरिटेट करती है, स्किन इरिटेट होती है। इसलिए यही रिकमेंड किया जाता है कि आप जब फेशियल करवा रहे हैं उसके बाद आप शेव करवाएँ, जो भी करवाएँ। अच्छा, यानी बियर्ड का जो भी काम करवाना है आप फेशियल के बाद करवाएं तो दैट वुड बी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, लड़कों के फेस के ऊपर भी पॉलिशर का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या क्रीम लगाई है आपने? बिल्कुल किया जाता है। वो फेस पॉलिशर होता है, ये स्किन पॉलिशर है। ये उसका जो बेसिकली मकसद है, बालों को ब्लॉन्ड करना होता है, ब्राउन करना होता है, ब्लैक। इससे इनकी दाढ़ी सुनहरी होने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये फेस पॉलिशर नहीं है, ये स्किन पॉलिशर है। अच्छा, सही। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो बियर्ड को या बालों को ब्लॉन्ड कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो लड़के बेसिकली फेस पॉलिशर नहीं लगाते, स्किन पॉलिशर लगाते हैं? नहीं, फेस पॉलिशर भी लगवाते हैं। ये क्या स्टेप है? ये अब हम मसाज कर रहे हैं। ठीक है। जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। ये प्रेशर पॉइंट्स का ख्याल रखा जाता है इसमें, और जब बॉडी की स्ट्रेस जो है, पेन रिलीफ होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है बॉडी रिलैक्स होती है, स्किन ग्लो करती है। तो अब हम मसाज करेंगे, जिसमें शोल्डर्स, बैक, बाजू, हाफ और फेस। अच्छा, सो वी आर एट फाइनल स्टेप जिसमें हम मास्क अप्लाई कर रहे हैं, और ये मास्क है वाइटनिंग मास्क है। ये पोर्स को क्लोज करने के लिए हम लगा रहे हैं, और स्किन को ग्लो भी देगा और पोर्स भी क्लोज करेगा, मिनिमाइज करेगा। सो वी आर एट फाइनल स्टेप जिसमें हमने मास्क लगा दिया है। चूँकि वाइटनिंग फेशियल था, वाइटनिंग मास्क लगाया। आपसे सवाल ये है, जब ख़ास तौर पे आप यूज़ कर रही थी वो ब्लैक हेड्स के लिए जो टूल होता है, एक पिन सी होती है, स्टेरिलाइजेशन या आप लोग कह लें हाइजीनिकली क्या करते हो?
हमारे यहाँ शुमाइलाज़ लंदन पे हाइजीन का बहुत ख्याल किया जाता है। तमाम टूल्स जो है, हमारी स्टेरिलाइजेशन मशीन है, उसमें हम स्टेरिलाइज़ करते हैं। स्पॉन्जेस हर क्लाइंट्स के लिए हम न्यू जो है लेकर आते हैं, क्योंकि फेशियल से ज़्यादा स्किन का हमने ख्याल करना है कि एक एक्ने वाले क्लाइंट पे जब हम वो टूल यूज़ करेंगे, हम वो स्पंजेस यूज़ करेंगे और हम वही उठा के दूसरे क्लाइंट को लगाएंगे तो उसकी स्किन ने बजाय नीट होने के और गंदा हो जाना। सही। अच्छा, लड़कियों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है फेशियल में। सही। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा, लड़कों के लिए भी स्किन केयर रूटीन होती है, वो क्या है? बिल्कुल होती है। जब देखिए हमने स्किन पे काम किया इतनी देर, ठीक है, अब ये सेंसिटिव हुई है। अब जैसे ये जाके बाहर सन एक्सपोजर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सेंसिटिव पहले हुई है, वो रैशेज़ हो जाएंगे, बर्न हो जाएगी। इनको सन ब्लॉक लगाना है। डेली बेसिस पे स्किन को हमने नीट करना होता है, हमने क्लेंजिंग करनी होती है, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, हर एक की स्किन को जो है ये ज़रूरत है। अच्छा, जो लड़के हैं उनका फेशियल का क्या हिसाब है? कितनी देर बाद वो दोबारा फेशियल ले सकते हैं? 20 to 25 डेज़ बाद वो ले सकते हैं। मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं और दानिश इनका नाम है। आप बताइएगा, आपने शुमाइलाज़ लंदन को ही क्यों सेलेक्ट किया अपनी फेशियल सर्विसेज के लिए? इसके अलावा कैसा लगा? मतलब मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना था अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, और फिर मैंने मतलब गूगल पे भी सर्च किया, इनकी रेटिंग वगैरह देखी। बाकी सर्विसेज को लेके सर्विसेज बहुत अच्छी थी। इवन दो फेशियल बहुत हाइजेनिकली था, फेशियल भी बहुत अच्छा था। बाकी ये ग्रूमिंग वगैरह को भी इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी और स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट इनका बहुत अच्छा है। और मतलब मैंने अपनी सर्विसेज को काफ़ी इन्जॉय भी किया और फेशियल भी बहुत रिलैक्सिंग था। मतलब मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आजकल के दौर में लड़कों का खूबसूरत होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कियों का अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना और बूस्टअप करना और ख़ुद को प्यारा दिखाना, क्योंकि खूबसूरती हर आंख को अट्रैक्ट करती है। आई वॉज एट शुमाइलाज़, जहाँ की एक प्यारी बात ये लगी लड़कों की सर्विसेज के हवाले से कि इन्होंने पूरा एक फ्लोर जो है लड़कों की सर्विसेज के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है और यहाँ पे तमाम तर जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ लड़कों की जाती हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे लड़कियों की जाती हैं। सो आपको वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, कमेंट्स में इस राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान महारशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।